हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनरिच एकेडमी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर समर इंटर्नशिप रिपोर्ट एंड आई होप कि इंटर्नशिप रिपोर्ट को लेकर आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिपोर्ट का सीक्वेंस क्या होना चाहिए और मैं आपके साथ शेयर करूंगी सैम्पल टाइटल पेज, डेक्लरेशन पेज एंड सर्टिफिकेट पेज। बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपोर्ट के सीक्वेंस की। फर्स्ट नंबर पे आता है टाइटल पेज। उसके बाद जिस कंपनी से आपने इंटर्नशिप करा है उस कंपनी का सर्टिफिकेट, देन डेक्लरेशन बाय द स्टूडेंट, एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी। एग्जीक्यूटिव समरी में ब्रीफली आपने डिफाइन करना है अपने टॉपिक और अपनी कंपनी को। देन टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसे हम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स। लिस्ट ऑफ टेबल्स में आपके वो सारे टेबल्स की लिस्ट आएगी जो भी आपने रिपोर्ट में यूज़ किए हैं। देन शुरू होता है हमारा मेन कंटेंट। इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। कंटेंट के बाद आती है बिब्लियोग्राफी एंड एनेक्स्चर्स। टाइटल पेज आपको कैसे बनाना है ये देखिए। सबसे पहले ऊपर आपको लिखना है समर ट्रेनिंग रिपोर्ट ऑन, जो भी आपका टॉपिक होगा, एट जो भी आपने कंपनी सेलेक्ट करी है उस कंपनी का नेम आएगा। देन ये लाइन आएगी सबमिटेड इन द पार्शियल फुलफिलमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द अवार्ड ऑफ द डिग्री, जो भी आपकी डिग्री है जैसे BCom, MCom, MBA। उसके बाद नेम एंड प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी, लोगो आएगा यूनिवर्सिटी का, सुपरवाइज्ड बाय एंड सबमिटेड बाय, और सबसे नीचे नेम ऑफ द कॉलेज, प्लेस ऑफ द कॉलेज एंड सेशन। देन टाइटल पेज के बाद जो आपको सर्टिफिकेट लगाना है उसका फॉर्मेट है ये। देन डेक्लरेशन बाय द स्टूडेंट का फॉर्मेट है ये। अब हम बात करेंगे मेन कंटेंट की। मेन कंटेंट को हमने 6 चैप्टर्स में डिवाइड करना है। वो 6 चैप्टर्स होंगे इंट्रोडक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी की प्रोफाइल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, कंक्लूजन, सजेशन, रिकमेंडेशंस एंड लिमिटेशंस। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस करवाना है पहले अपने टॉपिक को और फिर अपनी कंपनी को, और फिर इसमें आपने 2 सब टॉपिक्स बनाने हैं, नीड ऑफ द स्टडी एंड स्कोप ऑफ द स्टडी। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी में आएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, जिसमें आपको लिखना है कि आपने स्टडी क्यों की, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सोर्सेज ऑफ द डाटा, जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज आएंगे। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, रिसर्च डिज़ाइन, टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड। देन चैप्टर नंबर 3 कंपनी प्रोफाइल में सबसे पहले आपको लिखनी है कंपनी की ब्रीफ हिस्ट्री, कि वो कब एस्टेब्लिश हुई है, कैसे कैसे ग्रो करी। उसके बाद अब उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपैटिटर्स, स्वॉट एनालिसिस, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़, एम्प्लॉयज़, स्टेक होल्डर्स, जो भी आपको मिलता है कुछ भी लिख सकते हो। देन आता है चैप्टर नंबर 4 डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी रिपोर्ट का। इसमें हमारा खुद का कंट्रीब्यूशन आएगा कि हमने क्या काम किया, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है। इसमें हमारा मेन टॉपिक की इन्फॉर्मेशन भी आएगी और सब टॉपिक्स की भी आएगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे तो वो भी आप इसी पार्ट में इंक्लूड करोगे। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अगर आपने फाइनेंशियल टॉपिक्स चूज़ किए हैं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, रेशियो एनालिसिस, तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उस रिपोर्ट का। इसमें आपको प्रैक्टिकल एनालिसिस करना है। चैप्टर नंबर 6 में आएगा कंक्लूजन, सजेशंस, रिकमेंडेशंस एंड लिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। और लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि फ़ॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं टाइम्स न्यू रोमन, और जो आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी है उसमें आपको फुल लिंक्स मेंशन करने हैं, ऐसे नहीं लिखना विकीपीडिया। और बुक्स अगर आप लिखोगे तो बुक्स के ऑथर का नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, सारा फुली इंक्लूड करना है।